हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्यादान पर। विद्यादान चैनल आपको इंग्लिश और मैथ्स का 2025-2024 का सीएचएसएल का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा है, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज। इंग्लिश में खुद एम के मिश्रा आपको ड्रिल कर रहा हूं और मैथमेटिक्स ड्रिल कर रहे हैं हमारे चैनल पर आरजे सर। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब करावें, सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में शेयर कीजिए, कुछ सुझाव हो तो जरूर सुझाव भेजिए। हमारा ऐप है कंपटीशन प्रो, इस पर रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, मैथ्स सबका वीओडी कोर्सेस मौजूद हैं, कंप्लीट फाउंडेशन और सुपर फाउंडेशन फॉर्म में। अतः इस कोर्स को अवेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों को भी प्ले स्टोर से इस ऐप को कंपटीशन प्रो को डाउनलोड करें। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। ध्यान दिया जाए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। उस पार्ट को चुनिए जो एरर रखता हो, यानी कॉमन एरर है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, बहुत मासूमियत से बनेगा। द कंपनीज डेटा, कंपनी का डाटा, ठीक है। कंपनीज डेटा ये क्या है, तो ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है, चलेगा। कंपनी का डाटा बिल्कुल सही है बनाओ। विच हैव बीन, डेटा अपने आप में प्लूरल है तो हैव सही यूज हुआ है। विच हैव बीन कलेक्टेड, कंपनी का डाटा जो कलेक्ट किया गया है, एंड एनालाइज, और जिसका एनालिसिस हुआ है, फॉर ओवर अ डेकेड, करीबन एक दशक तक जिसको हम कलेक्ट करके एनालाइज किए हैं, सपोर्ट्स द कंक्लूजन दैट द न्यू स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव। ध्यान दिया जाए करे कि कंपनी का डाटा जो कि कलेक्ट किया गया है, तो ये प्लूरल हो गया, आप देख रहे हैं, यानी कंपनी का डाटा प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए, तो ये सपोर्ट्स लगाकर गलत कर दिया, ये सपोर्ट होना चाहिए। जब ये प्लूरल पार्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आया है कि विच हैव बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड फॉर ओवर ए डिकेड। इसके लिए हम वर्ब यूज किए तो सपोर्ट्स नहीं, सपोर्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, डी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, करे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहां पर एंटोनिम चुनना है, टैसिटर्न है, जिसका अर्थ होता है चुप्पी। ध्यान दिया जाए, कम बोलना टैसिटर्न बोला जाता है। अब जरा सा देखा जाए, अंडर स्टेटमेंट क्या है, तो किसी चीज पर पर्दा डालना, उसको भी हम कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। याद रखा जाए, खामोशी को भी बोला जाता है, खामोशी को भी हम अंडर स्टेटमेंट बोल सकते हैं। आगे, लॉक्वेशियस होता है वाचाल, वातुनी। ध्यान दिया जाए, बातुनी, यानी आप लॉक्वेशियस देख रहे हैं, ज्यादा बोलने वाला। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, तो ये तो विकल्प का बात करता है किसी चीज का। और आपको बता दूं, आगे ये कह रहा है वेगनेस, ये हो गया अस्पष्टता। ध्यान दिया जाए, धुंधला, धुंधलापन होता है। हमारा आंसर क्या होगा, तो ध्यान दिया जाए, एंटोनिम लिखना है, ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है इसका। तो आपका एंटोनिम होगा लॉक्वेशियस, वाचाल या वातुनी होना चाहिए। नेक्स्ट बात, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखा जाए, यहां पर वर्ड क्या है, तो कॉन्शियस। कॉन्शियस का अर्थ होता है सचेत, सावधान, अलर्ट। ध्यान दिया जाए, प्रिपेयर्ड। तो अब यदि हम कॉन्शियस का स्पेलिंग बोलेंगे तो CONSCIOUS, ये कॉन्शियस होता है, सचेत होता है, यह सावधान होता है। ध्यान दिया जाए, यह सावधान होता है। अब यदि हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ध्यान दिया जाए, हाईलाइटेड पार्ट क्या है, हाईलाइटेड पार्ट यहाँ नोन है, यहाँ गलती से हाईलाइट करना भूल गया है टाइपिस्ट। ध्यान दे, सी डिड नॉट कॉल टू नोन आफ्टर द मीटिंग,
वो मीटिंग के बाद किसी को भी कॉल नहीं की, किसी को भी नहीं बुलाई। एक बात बताइए, सी डिड नॉट कॉल, इसका सेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ एक सेंटेंस में कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में या तो हमको बनाना पड़ता किसी कॉल्ड टू नो वन, वो किसी को फोन नहीं की मीटिंग के बाद, और नहीं तो सी डिड नॉट कॉल टू एनीवन। तो यहाँ पर या तो इस नट को हटाएंगे या यहाँ इम्प्रूवमेंट यहाँ है, तभी तो वैसा ही आपको ऑप्शन दिया गया है। तो डिड नॉट है तो अब नो वन नहीं बल्कि एनी वन का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए। कुछ लोग कहेंगे समवन क्यों नहीं हुआ? ध्यान दीजिएगा, नो वन और नो बडी का तो चांस नहीं है। आपको बता दूं, समवन, समबडी, समथिंग ये पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं, जबकि एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग ये नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। तो ऑलरेडी जब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ समबडी नहीं बल्कि एनीबडी या एनीवन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट, which of the following pairs of homonyms can be used to fill in the blank most suitably? यहाँ होमोफोन्स को देखिए, ये सिंबल क्या होता है? तो किसी चीज का संकेत होता है। ये सिंबल क्या होता है? तो ये झांझ होता है, मजीरा होता है। जो झाल आप बजाते हैं, झांझ मजीरा, उसको हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। याद रखा जाए, ये सिग्नेट क्या है? तो ये मुहर होता है, पहचान होता है, स्पेशल रिकॉग्निशन को सिग्नेट बोला जाता है। ये सिग्नेट कौन होते हैं? तो ये बत्तख होते हैं या बत्तख के बच्चे होते हैं। अब जरा सा सोचा जाए, ऑप्शन यहाँ वही सेम, फिर सिग्नेट यहाँ हो गया, सिग्नेट हो गया, सिंबल और सिंबल। चलिए देखते हैं। When the jeweler polished his ring, जब वो अपना रिंग पॉलिश किया, he noticed a young gliding near the reeds by the lake, झील के बगल में। एक चीज देखिएगा, इधर बाय द लेक, झील के बगल में बात कर रहा है। रिड्स का अर्थ होता है, ध्यान दें, ईख, गन्ना या झाड़ियां, मोटा मोटा झाड़ी को बोला जाता है। और ग्लाइड मतलब खिसकना या फिसलना। तो जब जूलर जो था वो अपना रिंग यानी स्पेशल रिंग बना रहा था, अपने ज्वेलरी का पहचान वाली रिंग बना रहा था, उसी वक्त उसकी नजर पड़ी कुछ बत्तख पर जो कि झील में जा रहे थे, खिसक रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? तो देखिए, पहला चीज होगा कि सिग्नेट हो जाएगा उसका मुहर, पहचान। ये सिग्नेट क्या हो गया? तो ये हो गया बत्तख, तो या बत्तख का बच्चा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, rearrange the following sentences to form a meaningful grammatically correct paragraph। ध्यान दिया जाए, यहां पर हम यदि बात कर रहे हैं तो it was a long awaited initiative, प्रोनाउन से स्ट्रक्चर का स्टार्ट नहीं होगा। बिफोर लॉन्ग, हाँ करा कि बिफोर लॉन्ग, देर होने से पहले, मतलब ये तो कंक्लूजन वाली बात आ रही है, तो ये भी शुरुआत नहीं हो गई, लास्ट में जा सकता है। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक एस का और एक पी का, जिसमें कि हम स्टार्टर बना सकते हैं, जिससे हम स्टेप शुरू कर सकते हैं। तो देखिएगा, पी और एस से ये ऑप्शन तो है, ये दोनों ऑप्शन का टांग टूट गया। अब ऑप्शन देखा जाए, द सिटीज पब्लिक पार्क, शहर का जो पब्लिक पार्क है, was transformed into a vibrant community hub with green spaces and recreational amenities। कह रहा है कि शहर का जो पब्लिक पार्क था उसको तब्दील कर दिया गया ग्रीन स्पेस के रूप में, ग्रीन जोन के रूप में, कम्युनिटी हब का, और इस वहां बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई। इसके बाद ध्यान दिया जाए, ये कह रहा है कि इट वाज ए लॉन्ग अवेटेड इनिशिएटिव दैट ब्रॉट पीपल टुगेदर एंड क्रिएटेड ए वेलकमिंग एटमॉस्फेयर। बिफोर लॉन्ग द पार्क बिकेम अ पॉपुलर स्पॉट फॉर फैमिलीज। अब देर नहीं हुआ जब पार्क जो था वो फेवरेट प्लेस हो गया परिवारों के लिए, फिटनेस लवर्स के लिए और नेचर एडमायर्स के लिए। वॉलंटियर्स एंड लोकल बिजनेसेस कोलैबोरेटेड टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेस लाइक प्लांट्स, बेंचेज एंड टूल्स।
देखिए यहां पर उसका तब्दीली का बात किया जा रहा है, अब उसका एडिशनल बात हो रही है, यहां उसका तब्दीली की बात हो रही, और यहां कह रहा है कि तब्दीली से ही रिलेटेड कि वॉलेंटियर्स और लोकल बिजनेसेस जो थे उसमें सहभागिता दिखाए और अपना योगदान दिए और वहां प्लांट्स, बेंचेज, टूल्स ये सब स्थापित कर दिए। इसके बाद अब कह रहा है क्या कि इट वाज ए लॉन्ग अवेटेड इनिशिएटिव, आइए तो कंक्लूजन में जाएगा, तो यानी PSQR, ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ए। नेक्स्ट बात करता हूं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। ध्यान दिया जाए, इनकरेक्ट सेंटेंस चुनना है, यानी एरर वाला देखना है, किसमें एरर है। द शॉप हैज इंपोर्टेड, इस दुकान ने आयात किया है न्यू फर्नीचर्स फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए नए नए फर्नीचर या इंपोर्ट किया है। तो द शॉप हैज इंपोर्टेड न्यू फर्नीचर्स नहीं, फर्नीचर को हम फर्नीचर्स में नहीं बदल सकते। सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी, फर्नीचर, लगेज, ये सब हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, अतः इसमें फर्नीचरों को फर्नीचर्स में नहीं बदलते। हाँ, अगर काउंटेबल इसका फॉर्म देना होगा तो पीस ऑफ फर्नीचर, सेट ऑफ फर्नीचर, पीसेस ऑफ फर्नीचर, सेट्स ऑफ फर्नीचर, ऐसा यूज करेंगे, लेकिन फर्नीचर को फर्नीचर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा एरर तो मिल गया। इधर देखा जाए, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, किस समय पर ट्रेन आती है, बिल्कुल सही है, ये इंट्रोगेटिव है, WH से ध्यान दिया जाए तो यहाँ डज है, अराइव भी1 बिल्कुल सही है। प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, ये इंपरेटिव है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ही इज सही है, वन ऑफ माई बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव फॉर्म आता, नाउन प्लूरल होता, ये तीनों सही है। आंसर क्या होना चाहिए? ए, बस वही एक इनकरेक्ट है। विच वर्ड इज क्लोजेट इन मीनिंग टू पार्लर, कर है कि कौन सा मीनिंग यहाँ पार्लर का क्लोजेट है, मतलब उसके समकक्ष है। देखा जाए क्लोजेस्ट कौन है पार्लर का, पार्लर का हूबहू सेंस कौन देता? द गेस्ट वेटेड क्वाइटली इन द पार्लर, कर रहा है क्या कि गेस्ट जो थे वो पार्लर में चुपचाप इंतजार किए, वाइल टी वॉज बींग प्रिपेयर्ड, जिस वक्त चाय बन रहा था उतना देर वो इंतजार किए। पार्लर किस सेंस के में आएगा? तो किचन के सेंस में तो नहीं आएगा। ये लोग क्या गेस्ट सब किचन में इंतजार कर रहे थे? तो नहीं, कि किचन तो आप जानते हैं रसोई घर हो गया, तो नहीं। बेडरूम में गेस्ट इंतजार करेंगे तो नहीं। हाँ, सिटिंग रूम जो होगा वो पार्लर हो सकता है, गेस्ट जो थे वो सिटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे। कोर्टयार्ड तो हो गया आंगन, तो आंगन का सेंस यहां नहीं है, गेस्ट जो थे वो सिटिंग रूम में इंतजार करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग इस सेशन को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएंगे विद्यादान चैनल को। और इस पर इंग्लिश के अलावा मैथ्स भी रोशन सर के द्वारा चल रहा है, रोशन झा के सर के द्वारा, RJ सर के द्वारा। और आपको बता दें 2025 का 2024 का CHSL का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलेगा। इसके बाद MTS भी आएगा, जब MTS का एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएं। हमारा ऐप है कंपटीशन प्रो, उस पर इंग्लिश, रीजनिंग, GK GS, मैथ्स सबका आपको VOD फॉर्म में कोर्सेस मौजूद हैं। उन सभी कोर्सेस को आप अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो फाउंडेशन और सुपर फाउंडेशन दोनों फॉर्म में कोर्स है। ध्यान दें, कंप्लीट कोर्स है, देखते हैं। करें कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ध्यान दिया जाए, वर्ड दैट मीन्स एक्सेसिवली टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला, स्पेशली अबाउट ट्रिवियल मैटर्स, यानी बातूनी आदमी, बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के लिए वर्ड क्या है? तो वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का अर्थ होता है वातुनी व चाल। इसका स्पेलिंग क्या होता है? तो GARRULOUS। अब देखा जाए तो गैरुलस क्या है? तो यहाँ GARRULOUS बिल्कुल सही है। यहाँ गैरालस कर दिया है जो गलत है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट पैराग्राफ। यहाँ ध्यान दिया जाए,
फिर कह रहा है क्या कि इसको पैराजम्बल है, PQRS अरेंज कीजिए। ध्यान दिया जाए, ही प्रिपेयर्ड हिज बॉडी फॉर द इंटेंस वर्कआउट। वो कर रहा है क्या कि वर्कआउट करने के लिए वो अपने शरीर को तैयार किया बाई फॉलोइंग अ स्पेसिफिक डाइट, सही डाइट से, एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी भोजन बढ़िया करके, अपना डाइट सही करके, संतुलित करके, पानी बहुत ज्यादा पीकर वर्कआउट के लिए तैयार हो गया। ऑन वीकेंड्स, यानी करा है क्या कि वीकेंड्स पर, सप्ताह के समापन पर, ही चैलेंज्ड हिमसेल्फ बाई गोइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रन्स। सप्ताह के अंत में वो अपने आप को चुनौती देता था। अपने आप को चुनौती किस चीज का देता था? अब तो लॉन्ग रन पर जाता था, बहुत दूरी तक वो रन करता था। ड्यूरिंग द वीक, सप्ताह के दौरान, पूरे सप्ताह, ही बिल्ट हिज स्टेमिना बाय रनिंग शॉर्टर डिस्टेंसेस रेगुलरली। कह रहा है कि कम दूरी का रनिंग करके वो पूरे सप्ताह अपना स्टेमिना बनाता था, इकट्ठा करता था अपना एनर्जी, और तब कह रहा है कि यहाँ वीकेंड पर जाता था लॉन्ग जर्नी पर, लॉन्ग रन पर। एग्जॉस्टेड येट थ्रिल्ड, भले थका रहता था लेकिन रोमांचित स्थिति में ही क्रॉस्ड द फिनिश लाइन ऑन रेस डे, और रेस डे के दिन वो क्या किया? तो वो अपना फिनिश लाइन क्रॉस कर दिया। थका तो था लेकिन रोमांचक के स्वरूप ये बना, रोमांचित करने वाली बात थी कि वो रेस जीता, रेस क्रॉस कर गया। एक बात बताइए, यहां पर वो अपने बॉडी को तैयार किया, सब पूरा सप्ताह शॉर्ट डिस्टेंस वो रन करता था, वीकेंड पर वो लॉन्ग डिस्टेंस, अंततः यहां पर कह रहा है कि वो रेस जीता, रेस क्वालिफाई किया। यानी ये आपका जो PQRS है, जो पैराजम्बल है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सबसे पहले ये घटना हुआ कि वो तैयारी किया, फिर शॉर्ट, तब शॉर्ट डिस्टेंस, तब लॉन्ग डिस्टेंस, या यहाँ वीक या वीकेंड बोल रहा है तो PRQS। आंसर कौन बना? PRQS, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करता, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिएगा, द मोमेंट रोहन सुक हिज जैकेट, जिस वक्त रोहन अपना जैकेट झाड़ा, जैकेट हिलाया, एक कॉइन फेल अबाउट ऑफ इट, उसमें से एक सिक्का गिरा। तो ध्यान दिया जाए, कोई चीज यदि किसी दायरे से, किसी क्षेत्र से, दायरे से बाहर आती हो तो वहां पर प्रेपोजिशन आउट ऑफ आता है। तो आउट ऑफ आता है तो यहाँ पर फेल अबाउट कैसे होगा? तो फेल आउट ऑफ इट होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। आप पॉकेट से पैसा निकालेंगे तो यू विल टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। तो कोई चीज पॉकेट से गिरे, आपके कपड़े से गिरे, किसी चीज से बाहर आए तो वहां प्रेपोजिशन आउट ऑफ यूज किया। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पैसिव बनाना है। डिलीजेंट वर्कर परफॉर्म्स द असाइन ड्यूटीज विद ग्रेट प्रिसीजन एवरी सिंगल डे। देखिए, द डिलीजेंट वर्कर क्या है? सब्जेक्ट। परफॉर्म्स क्या है? वर्ब। आई असाइन ड्यूटी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब पैसिव बना लीजिए, पैसिव में बी फॉर्म प्लस V3 होता, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट कि द असाइन ड्यूटीज, द असाइंड ड्यूटीज। अच्छा, ये है किसमें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो बी फॉर्म में इज एम आर, तो ड्यूटीज के लिए आर, तब हो जाएगा परफॉर्म्ड। इतना में आंसर आ जाएगा, ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड। अब ऑप्शन देखिए, द असाइन ड्यूटीज आर परफॉर्म, सही है। यहां करा कि वर परफॉर्म, वर कैसे होगा? जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वज वर तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आर बीइंग परफॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको कंटिन्यूअस में पैसिव बनाया तो ये गलत है। यहाँ इज नहीं होगा, असाइंड वर्कर इज परफॉर्म्ड, ही कैसे होगा? ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करता हूं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव।
इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना है। तो आपको पता है कि नरेशन में चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, आपको 4 ही चीज ध्यान रखने हैं। याद करें, प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज, और चौथा है यूज ऑफ कंजंक्शन। देखा जाए, यहां कहा कि द मदर सेड टू द चाइल्ड डोंट प्ले विद द नाइफ। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट क्या है, तो इंपरेटिव है, नेगेटिव इंपरेटिव है, प्रोहिबिशन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ सेड टू को किस में बोल सकते हैं? तो सेड टू को हम सेड टू भी छोड़ सकते हैं, हम टोल्ड भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ा तो प्रोहिबिटेड करेंगे तो ये डोंट हटा लेंगे। तो ध्यान दिया जाए, द मदर टोल्ड द चाइल्ड। अच्छा, कमा इन्वर्टेड कमा के जब बदले क्या यूज करेंगे, तो यदि टोल्ड लगाएंगे तो यहाँ नट टू यूज करेंगे, नट टू प्ले विद द नाइफ। और नहीं तो यदि यहाँ प्रोहिबिटेड कर दें कि द मदर प्रोहिबिटेड द चाइल्ड, तो यहां सीधे सीधे टू प्ले कर देंगे। अब ऑप्शन देखें क्या हो रहा है कि द मदर वार्न्ड द चाइल्ड, वार्न भी हो सकता है, माँ ने चेतावनी दिया या चेताया, तब क्या है, तो नट टू प्ले, बिल्कुल सही है, नट टू प्ले। वार्न तो निगेटिव नहीं है, तो इसलिए वार्न द चाइल्ड नट टू प्ले विद द नाइफ, बिल्कुल सही है। आगे देखा जाए, द मदर टोल्ड द चाइल्ड, नट टू के बाद देखिए प्लेड लगा दिया, जो नट टू प्ले होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द मदर वार्न्ड द चाइल्ड, वार्न्ड द चाइल्ड नट टू बी प्लेइंग, ये तो कंटिन्यूअस बना दिया इन्फिनिटिव का, जो गलत है। द मदर रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्ट करने का तो बात ही नहीं है, और टू के बाद प्लेइंग नहीं हो सकता, प्ले होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन? ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में इनको बदलना है, देखा जाए कैसे हो। कर रहा है कि एक्टिव है तो आप जानते हैं कि बी फॉर्म प्लस बी थ्री, या तो हटाना है या जोड़ना है। तो ऑप्शन देखिए, डिटेल्ड ब्लूप्रिंट विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट्स। ये द आर्किटेक्ट्स क्या है, तो एजेंट है, तो पैसिव का एजेंट एक्टिव में सब्जेक्ट हो जाता है, तो द आर्किटेक्ट्स यहां मान लेते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद विल हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये बीन हटा देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, द आर्किटेक्ट्स विल हैव प्रिपेयर्ड। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो द डिटेल ब्लूप्रिंट विल हैव प्रिपेयर्ड। ध्यान दिया जाए, ब्लूप्रिंट के लिए ब्लूप्रिंट थोड़े प्रिपेयर करेगा, आर्किटेक्ट प्रिपेयर करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। द आर्किटेक्ट्स विल प्रिपेयर, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट कर दिया, जबकि ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ आर्किटेक्ट्स विल हैव प्रिपेयर्ड, ये सही हो गया। यहाँ पर हैज बीन कर दिया, ये कैसे संभव है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट वॉइस। यहाँ इनडायरेक्ट में दिया है, डायरेक्ट नरेशन में बदलना है, तो आपको पता है वही 4 चीज, प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज, यूज ऑफ कंजंक्शन। तो द यंग आर्टिस्ट कॉन्फिडेंटली अनाउंस्ड, चलेगा अनाउंस तक, दैट हो गया कमा इन्वर्टेड कमा के बदले। चलिए अब क्या है, तो सी, यंग आर्टिस्ट के लिए सी आया है, तो आई होना चाहिए। इसके बाद आई कुड नहीं, कैन होगा, आई कैन कंप्लीट द म्यूरल। इफ, फिर सी आई के लिए है, आई वेयर नहीं, आई एम होगा, आई एम गिवन एन एक्स्ट्रा डे। अब ऑप्शन देख लिया जाए, द यंग आर्टिस्ट अनाउंस्ड आई कैन कंप्लीट द म्यूरल इफ आई एम गिवन एन एक्स्ट्रा डे, सीधे सीधे आंसर निकल गया, आगे कुछ दिखने की जरूरत ही नहीं। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यहाँ OWS का क्वेश्चन है, देखिएगा, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। अरे भैया, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, आप लोग गवर्नमेंट के बारे में पढ़े होंगे, तो वो तो डेमोक्रेसी का आपका डेफिनेशन है, तो डेमोक्रेसी का दायरा यहाँ देख लीजिए। तो डेमोक्रेसी क्या है, तो ये प्रजातंत्र है, बिल्कुल यही आंसर होगा। ओलिगार्ची क्या होता है, तो अल्प शासित राज्य होता है, अल्पसंख्यकों का राज्य जो होता है ओलिगार्ची है। ऑटोक्रेसी क्या है, ये तानाशाही है, एक व्यक्ति का शासन।
प्लूटोक्रेसी है पूंजीपतियों का शासन, पूंजीपतियों का शासन। अब हमको बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो आंसर आपका डेमोक्रेसी होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ध्यान दिया जाए, यहाँ प्रेपोजिशन है द न्यू गाइडलाइंस वेर इशूड, नए गाइडलाइंस जारी किए गए अकॉर्डेंस विद द कोर्ट्स डायरेक्शन, कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार। तो देखिए यहाँ अकॉर्डेंस विथ है, इसके पहले प्रेपोजिशन लगाना है, तो या तो अकॉर्डिंग होता है तो टू लगता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, और नहीं तो फ्रेज के सेंस में यूज होता है इन अकॉर्डेंस विथ, तो या तो अकॉर्डिंग टू होगा और नहीं तो इन अकॉर्डेंस विथ होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ इन अकॉर्डेंस विथ, ऑप्शन नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन, सही कंजंक्शन यहाँ देखना है कि क्या होगा। देखिए कह रहा है कि यू शुड सबमिट द असाइनमेंट टुडे, आपको आज असाइनमेंट सबमिट कर देना चाहिए। यू सी वोंट बी अलाउड टू अटेंड द फाइनल क्लास, कह रहा है कि सी वोंट बी अलाउड टू अटेंड द फाइनल क्लास, वो फाइनल क्लास अटेंड करने को अलाउड नहीं होगी। कह रहा है क्या कि आपको सबमिट कर देना चाहिए, यानी कर देना होगा, और नहीं तो वो क्लास फाइनल क्लास अटेंड करने को अलाउ नहीं की जाएगी। तो यहाँ रिजल्ट दिखाया जा रहा है निगेटिव रिजल्ट, तो और एल्स या एल्स या और, एल्स और एल्स या और लेस्ट, ये सब रिजल्ट क्लोज में आते हैं, जिनका अर्थ होता है अन्यथा, ये होता है रिजल्ट क्लोज। बिल्कुल यही आंसर होगा। अनलेस क्या है, तो ध्यान दिया जाए ये कंडीशन दर्शाते हैं, ये इफ नॉट के सेंस में यूज किए जाते हैं, जिसका सेंस हो जाता है यदि नहीं, ये सब रीजन क्लोज में माने जाते हैं। एंड जो है ये कनेक्टर होता है सेम पैटर्न का, और सिंस जो होता है ये भी रीजन क्लोज होता है, सिंस बिकॉज एज, ये सब रीजन क्लोज है। तो हमारा यहाँ रिजल्ट क्लोज की बात हो रही है कि आज जमा कर दीजिए, अन्यथा वो क्लास अलाउ नहीं किया जाएगा उसका, तो और एल्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम जरा देखा जाए, प्रॉस्पेरिटी का अर्थ क्या होता है, तो यह समृद्धि का बात करता है, ये धन, धनी के सेंस में यूज करते, धन दौलत। ब्यूटीफुल तो हो गया सुंदर, जानते होंगे, शानदार। पॉवर्टी का अर्थ क्या है, तो गरीबी है, दरिद्रता है। डेलिकेट का अर्थ होता है कोमल या मुलायम के सेंस में यूज होता है। फाइन मतलब होता है सुंदर। अब आंसर क्या होना चाहिए, तो पॉवर्टी होगा, एक समृद्धि का बात करेगा, तो एक हमारा गरीबी या दुर्दिन का बात कर रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर समवन हु बिलीव्स इन वन गॉड, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर में विश्वास करता हो। ध्यान दें, एक ईश्वरवादी ये कौन होते हैं, तो पॉलीथेइस्ट होते हैं, बहुईश्वरवादी। बहुईश्वरवादी जो कई देवताओं में, देवी देवताओं में विश्वास रखता हो। भारत में आप हिंदू धर्म में देखते होंगे 36 कोटि लोग बोलते हैं। मोनोथेइस्ट है, ये होता है एक ईश्वरवादी, एक ईश्वरवादी। अथेइस्ट होते हैं नास्तिक, अथेइस्ट होते हैं जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता हो। एग्नोस्टिक भी होते हैं अनिश्वरवादी, जो मानता ही नहीं हो कि ईश्वर होते हैं, अनिश्वरवादी। अब हमारा आंसर क्या होगा, मोनोथेइस्ट होना चाहिए, यही ऑप्शन होगा बी। चलिए पैसेज की ओर बढ़ता हूं। इन एन एज व्हेन सिटी रेजिडेंट्स ऑफन कंप्लेन about their lack of time, growing plants that require very little attention has become almost a given for those who desire verdant comfort at home.
ध्यान दिया जाए, करेक्ट इन एन एज, उस जमाने में जब शहर के निवासियों का अक्सर यह कंप्लेन रहता है कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास समय नहीं है, उनके पास टाइम की कमी है। उनके लिए ग्रोइंग प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जिसमें बहुत कम अटेंशन की जरूरत होती, को बहुत कम ध्यान देने की जरूरत होती, वो उनके लिए वरदान बन जाते हैं। किनके लिए? तो कह रहा है कि गिवन यानी एक वरदान बन जाता फॉर दोज हु डिजायर वर्ड एंड कंफर्ट, जो अपने इर्द गिर्द हरियाली देखना चाहते हैं, हरा भरा वो जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में घर पर उनको हरियाली नजर आवे, उनके लिए वैसे प्लांट वरदान है जिसमें कि कम अटेंशन रखना पड़े, जिनका कम ध्यान रखना पड़े। Some varieties blessed with exceptional toughness can survive with minimal care, reducing the worry that often comes with gardening। कह रहे कि कुछ वेराइटीज जो हैं जिसमें कुछ एक्सेप्शनल टफनेस है, कुछ ऐसे पौधों के वैरायटीज हैं जिसमें किसी भी स्थिति में वो अपना सर्वाइवल कर लेता है, यानी वो पौधा मरता नहीं है। वैसे वैसे जो पौधे हैं जो कि मिनिमल केयर, ना के बराबर अगर केयर किया जाए तो भी वो हमारे पास सर्वाइव कर जाते हैं। रिड्यूसिंग द वरी, ये सब हमारे चिंता मिटाने वाले हैं, मतलब ऐसे पौधे हम आसानी से उगा सकते हैं। दैट ऑफन कम्स विद गार्डनिंग, जो हमारे गार्डनिंग में देखने को मिल सकता है। द स्नेक प्लांट उदाहरण दे रहा है। पहला है स्नेक प्लांट, जिसका कुछ नाम, साइंटिफिक नाम रखा है सेंसिवियरा ट्रीफैसियाटा, नाम है उसका। स्नेक प्लांट फॉर एग्जाम्पल इज नियरली अनब्रेकेबल। स्नेक प्लांट जो है वो जल्दी बर्बाद नहीं होता है, वो किसी भी स्थिति में वो पौधा जो है स्नेक प्लांट का वो उग जाता है, वो सरवाइव कर जाता है। इट फ्लोरिशेस इन डिफरेंट लाइट सेटिंग्स एंड टॉलरेट्स इरेगुलर वाटरिंग विदाउट लूजिंग इट्स फॉर्म, एलिजेंट फॉर्म। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि जो स्नेक प्लांट है वो अलग अलग लाइट सेटिंग में, धूप में, छाया में, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। एंड टॉलरेट्स इरेगुलर वाटरिंग, यदि उसमें रेगुलर पानी न दिया जाए तो भी वो उग जाता है और अपना वो अस्तित्व कभी खोता नहीं है, वो शानदार अपना स्वरूप में दिखाई देता है। सिमिलरली ऐसा ही और प्लांट दिखाया जा रहा है, फोटोज। इनका नाम क्या है, ध्यान दिया जाए। सिमिलरली फोटोज, ये भी एक पदार्थ है, एपीप्रीमिनम ऑरियम विथ इट्स रिच ट्रेलिंग लीव्स। कह रहा है कि फोटोज भी एक पौधा है, ध्यान दिया जाए। कह रहा है कि ये भी अपना पत्तियों को निखारता है, पत्तियां निकालता है। कैसे? एडजस्ट इजिली टू बोथ लो लाइट कॉर्नर्स एंड ब्राइटर एरियाज, यानी धूप में, छाया में, दोनों में ये भी पौधा उग जाता है। कंटिन्यूइंग फोटोसिंथेसिस विथ स्टीडी परसिस्टेंस, और लगातार वो धूप में, छाव में, हर जगह अपना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कर लेता है। अनदर नोटेबल चॉइस इज एलोवेरा। ये तो नाम सुने होंगे आप लोग। एक और भी चॉइस है जिसका नाम है एलोवेरा, हुज फ्लेशी लीव्स स्टोर वाटर, जिसका जो मोटा उसका लीव्स है, पत्ता है, उसमें पानी जमा हो जाता है, मेकिंग फ्रीक्वेंट वाटरिंग अननेसेसरी, जिसके वजह से इसमें लगातार पानी देने की जरूरत ही नहीं होती। बियॉन्ड इट्स डेकोरेटिव अपील, एलोवेरा ऑफर्स मेडिकल वैल्यू। सजावट में काम आने के अलावा एलोवेरा का मेडिकल वैल्यू भी है, उसका मेडिकली भी बहुत फायदा है। एज इट्स जेल इज प्राइज्ड फॉर सूदिंग एंड हीलिंग द स्किन, जैसा कि इसका जेल का यूज किया जाता है अपने स्किन को सूदिंग रखने में, यानी चमड़े को, स्किन को मुलायम रखने में इसका यह प्रयोग किया जाता।
इवन द जे प्लांट जो है ये भी एज इफ कार्व्ड फ्रॉम ग्लॉसी ग्रीन वैक्स, जो कि चिकना होता है, बहुत चिकना होता है, ये मलमली होता है, मखमली होता है, थ्राइव्स ऑन नेग्लेक्ट, इसको भी यदि कहीं छोड़ दिया जाए, इसको अनदेखा किया जाए तो भी ये उग जाता है, इंड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स एंड डीम लाइट विदाउट कैपिचुलेटिंग टू डिके, और ये कभी सड़ता गलता कम है, और ऐसी स्थिति में ये लो लाइट में, डीम लाइट में या ड्राई प्लेस पर हर जगह ये उग जाता है। The charm of these plants lies not only in the beauty they add, but also in the message they quietly convey. इन पौधों का जो चार्म है, इन पौधों का जो खूबसूरती है, वो केवल इनकी सुंदरता में ही नहीं है, बल्कि जो ये मैसेज देते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा इनकी सुंदरता है, अच्छा मैसेज देते हैं हमें। रिजिलियंस, वो होता है जिद, डटे रहना। रिजिलियंस कैन बी जस्ट एज कैप्टिवेटिंग एज डेलिकेसी, हमें जितना लचर रहना चाहिए उतना ही हमें अडिग भी रहना चाहिए। ये बात ये दर्शा रहे हैं कि सुंदर पौधे तो ये हैं, तो जितना हम सुंदर दिखें, जितना हम डेलिकेट रहें, उससे कम हम टफ भी न रहें, यानी हमारी रेजिलियंस भी सही होनी चाहिए। बाई नर्चरिंग देम, इन पौधों को उगाकर वन एंटर्स ए काम पार्टनरशिप इन विच ह्यूमन केयर प्लेज अ सेकेंडरी रोल। कह रहा है क्या कि इन पौधों को यदि हम उगाते हैं तो कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति प्राकृत से अपनी साझेदारी जोड़ सकता है, अपना पार्टनरशिप दर्शा सकता है एज सेकेंडरी रोल, वाइल नेचर्स ऑन प्रोसेसेस सस्टेन लाइफ विथ एफर्टलेस ग्रेस, जबकि प्राकृत ने हमें ऐसा दर्शाया कि कुछ ऐसा भी हमें गिफ्ट दिया है कि उस पर ना के बराबर यदि हम ध्यान दें तो भी वो हमारे परिवेश में, हमारे इर्द गिर्द रह सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनको इंट्रोगेटिव में बदलना है। देखिए पैसेज के दायरे से ग्रामर का क्वेश्चन आना कितना ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। ग्रोइंग प्लांट्स सब्जेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन है दैट रिक्वायर वेरी लिटिल अटेंशन हैज बिकम, यानी ग्रोइंग प्लांट्स हैज बिकम, ग्रोइंग जेरेंट सब्जेक्ट है, जेरेंट सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सही है। तो ग्रोइंग प्लांट्स हैज बिकम ऑलमोस्ट ए गिवन फॉर दिस, यानी एक वरदान हुआ है उनके लिए हु डिजायर वर्ड एंड कंफर्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो इस हैज को बाहर निकालेंगे कि हैज ग्रोइंग प्लांट्स दैट रिक्वायर वेरी लिटिल अटेंशन बिकम। अब ऑप्शन देखिए, तो यहाँ तो इंट्रोगेटिव कहीं कुछ है नहीं, यहाँ इंट्रोगेटिव है तो इज से है, YWH का कहीं सेंस ही नहीं है यहाँ, तो हैज ग्रोइंग प्लांट्स दैट रिक्वायर, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द रिफ्रेज्ड पैसेज इन पैसिव वॉइस, ध्यान दिया जाए इसको पैसिव वॉइस में रीराइट करना है। यहाँ फिर ग्रामर का सेंस आया, इवन द जे प्लांट थ्राइव्स, जे प्लांट थ्राइव्स ऑन नेग्लेक्ट ड्यूरिंग long dry spells and dim light without capitulating to decay। ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि इवन द जे प्लांट्स थ्राइव, उग जाता है, ऑन नेग्लेक्ट ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राई स्पेल्स एंड डीम लाइट्स कैन बी इंड्योर्ड। ये कैन बी कैसे होगा हुजूर, यहां पर थ्राइव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देखा जाए लॉन्ग ड्राई स्पेल्स एंड डीम लाइट्स आर इंड्योर्ड बाय द जे प्लांट विदाउट कैपिचुलेटिंग टू डिके, ये आंसर सही है। यहां पर विल लगा दिया जो गलत है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो शैल विल कैसे होगा, वर कैसे होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ऑप्शन कौन बनना चाहिए, बी। ये लिखा है कि विदाउट चेंजिंग द टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस यही होगा पैसिव में। द वर्ड कैपिचुलेटिंग इन द सेंटेंस
डीम लाइट विदाउट कैपिचुलेटिंग टू डिके, यानी कैपिचुलेट का अर्थ होता है समर्पण करना, हार मान जाना। वो सड़ नहीं, वो सड़ने के सेंस में था कि वो बिना सड़े गले, यानी कैपिचुलेट, अपने को वो छोड़ नहीं देता है सड़ने के लिए, ये सेंस है। तो सरेंडरिंग का सेंस ही यहां पर होना चाहिए, कैपिचुलेटिंग का। सरेंडर समर्पण, रिकवर बराबर हासिल करना, स्ट्रेंथेनिंग होता है मजबूत बनाना, एक्सपैंडिंग का मतलब है विस्तार करना। आंसर क्या होना चाहिए? सरेंडरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द फ्रेज वर्डेंट कंफर्ट, वर्डेंट कंफर्ट का क्या है? तो हरा भरा सुकून, या ये कहिए कि जो हरियाली पसंद करते हो उनके लिए है वर्डेंट कंफर्ट। तो देखिए, कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय ग्रीनरी, यही ऑप्शन होगा। कॉस्टली प्राइस ऑफ पीस ऑफ फर्नीचर नहीं, स्ट्रिक्ट गार्डनिंग रूटीन का भी बात नहीं, आर्टिफिशियल डेकोरेशन भी नहीं। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि विच प्लांट इन द पैसेज इज वैल्यूड not only for its decorative appeal but also for soothing gel। सूदिंग जेल के रूप में एलोवेरा यूज होता था, याद होगा। तो एलोवेरा का देखिए, फोटोज तो नहीं, एलोवेरा हाँ ये सही है। स्नेक प्लांट है, जे प्लांट तो नहीं। आशा है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। विद्यादान चैनल आप लोगों को इंग्लिश मैथ्स दोनों का सॉल्यूशन CHSL 25-24 2025-2024 का कंप्लीट डेट वाइज शिफ्ट वाइज प्रोवाइड करा रहा है। अतः सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में, और सब्सक्राइब अपने भी करेंगे, कुछ लोगों को कराइए भी, क्योंकि ये अभी नया चैनल आया है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। हमारा ऐप कंपटीशन प्रो है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस सबका कोर्सेस मौजूद है। आप लोग उसको फाउंडेशन और सुपर फाउंडेशन कोर्स के रूप में अवेल कर सकते हैं। चलिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।